प्रणाम। जय जिनेंद्र। जो लाइव हो रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे तो पता चलेगा। आज हम गौली सर्कल में करेंगे। पहले सेशन में स्क्वायर में किया था, सेकंड में श्रीफल शेप में। आज थर्ड सेशन है, थर्ड में हम गौली करेंगे सर्कल में। जल्दी जल्दी सब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। शुद्ध शुद्ध अखंड अक्षत रही, नंदावर्त विशाल, पुरी प्रभु सन्मुख रहो, टाड़ी शकड़ जंजाड़। सम्यक्त्व दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान, सम्यक्त्व चारित्र। ऊपर सिद्ध शिला हाफ सर्कल में, और नीचे स्वस्तिक के लिए एक डगली। आज हम स्वस्तिक बनाते हैं सर्कल में। चार गति के निवारण के लिए हम अक्षत पूजा करते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम स्वस्तिक बनाते हैं। पहले एकदम सिंपल स्वस्तिक बनाते हैं। मैं निकिता शाह नडियाद से। आज सेशन 3 है। मैं गुजरात से हूँ। आज सर्कल में गौली करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल सा स्वस्तिक। ये मैंने सर्कल बना दिया। मेरी राइट साइड से सेमी लाइन, फिर और एक सेमी लाइन, फिर और एक, और ये हमारा हो गया सर्कल में सिंपल सा स्वस्तिक। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा स्वस्तिक। कल मैंने बोला था ना, दर्शन ज्ञान चारित्र का भी सब आलेखन करते हैं, तो मैं आज बताती हूँ दर्शन ज्ञान और चारित्र का आलेखन भी। ये पहला है सम्यक दर्शन की डगली। उससे हम दर्शन का आलेखन करते हैं। ऐसे थोड़ा स्क्वायर कर लो, ऊपर से थोड़ा ट्रायंगल। 2 हाथ की उंगलियों से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे बीच में एक होल कर देते हैं, ऊपर से लेके ये हो गया हमारी ध्वजा। ये हमने दर्शन का आलेखन किया, मंदिर का।
अब ऐसे ही चारित्र में चावल को थोड़ा फैलाते हैं, अक्षत को सर्कल में। फिर बीच में से दोनों साइड से बीच में लाइन लाते हैं, दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से। अब जो ऊपर हाफ सर्कल रह गया है ना, वहाँ से एक उंगली लगाकर ऐसी लाइन खींचते हैं। ये हमारी बुक हो गई विज्ञान की। नीचे से एक लाइन अंदर जाते हुए ये हमारा सापड़ा हो गया, स्टैंड। ये हो गया दर्शन का, ज्ञान का आलेखन। और ये लास्ट में चारित्र का आलेखन। थोड़ी गौली, थोड़े चावल फैलाते हैं, फिर ये अंगूठे से पूरी लाइन ऊपर ले जाते हैं। देखो, ये हो गया हमारा चारित्र का उपकरण। ये हो गया ओगा, हमारा चारित्र का उपकरण। फिर थोड़े चावल लेके ये हो गया हमारा चारित्र का उपकरण। समझ में आ रहा है? फिर हम ऊपर करेंगे जो हमारी सिद्ध शिला है, वो हाफ सर्कल में। ऊपर से एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी सिद्ध शिला। देखा कितना इजी है। 4 गति के चक्र से, कौन सी 4 गति? मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी की 4 गति से सम्यक्त्व दर्शन, सम्यक्त्व चारित्र, सम्यक्त्व ज्ञान से हे प्रभु मुझे सिद्ध शिला पर पहुंचाने के लिए शक्तिमान करे। एक गुजराती स्तुति है, समझ में आएगा, शब्द बहुत इजी है। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, आप समझो तो। बहुत अच्छी स्तुति है। चोखा तणो खोबो भरू ने पाटेला पर पाथरू उत्तम अखंड सफेद चोखा तारा हूँ स्वस्तिक धरू चारे यगतिनो थाक मारो कृपा करीने उतारजे
ઉતારજે, ભવ ભ્રમણ મારું ટાળજે, આભાળને प्रभु तारजे। बहुत अच्छी स्तुति है अक्षत के लिए। अब इसमें सर्कल में हम दूसरी गौली बनाते हैं। मेरी राइट साइड से एक लाइन, ऊपर से एक लाइन, नीचे से एक लाइन, साइड में से और नीचे से एक लाइन। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। लेकिन अभी अंदर एक लाइन अंदर जाएगी, ऊपर से एक, नीचे से एक। ये हो गया पूरा स्वस्तिक। ठीक है, अब उसमें डिज़ाइन करनी है। पहले सिंपल सीखते हैं, तो जो यहाँ से लाइन ख़त्म होती है ना, वहाँ से एक सर्कल जैसा, हाफ सर्कल जैसा सभी जगह से। फिर बाहर से थोड़ा पॉइंट कर लो उसको, बाहर से थोड़ा पॉइंट। ये सर्कल में हमारी दूसरी गौली हो गई। डिज़ाइन स्वस्तिक में ये दूसरी डिज़ाइन। पता चल रहा है सबको? ये हमारी दूसरी डिज़ाइन हो गई। आज मैं सर्कल में कैसे चावल फैलाते हैं ना, वो भी दिखाती हूँ। जैसे कल रिक्वेस्ट आई थी कि आप चावल कैसे फैलाते हो, वो भी दिखलाना। तो आज मैं सर्कल में मैंने कैसे फैलाए है चावल, वो भी बताती हूँ। एक सर्कल के आकार से मैंने चावल फैलाना शुरू किया। उसको फिलअप करती हूँ अब। ठीक है, ये फिलअप किया मैंने। अब जो बोला था ना कल कि जो पहली 2 उंगली है वो जादू भरी है, उससे ही हम सब समेटेंगे। जैसे ये मेरी उंगली मैंने समेटना शुरू किया, और यहाँ से ख़त्म। ये हो गया हमारा सर्कल। अब जहाँ जहाँ लगे कि चावल कम है, वहाँ वहाँ मैं चावल डाल देती हूँ। और एक बार फिर से मैं फिनिशिंग कर देती हूँ। ये हो गया सर्कल। ठीक है, कैसे चावल फैलाते हैं पता चला ना सबको। अब इसमें सर्कल में एक डिज़ाइन करते हैं। सर्कल में एक और सर्कल साइड में से मैं लेती हूँ। एक ब्रॉड पट्टा आएगा, फिर वही नीचे से एक और लाइन, फिर नीचे से और एक लाइन, और बाजू में से और एक लाइन। अब सबको एडजस्ट करते हुए ये हो गया हमारा स्वस्तिक।
ये हो गई स्वस्तिक डिज़ाइन। ठीक है, अब ये जो ब्रॉड पट्टा है ना, वहाँ हम डिज़ाइन करेंगे। जो लास्ट है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हुए सर्कल, फिर उसके अंदर एक सर्कल, ऊपर एक लाइन, एल शेप बनाना है, एल शेप। फिर यहाँ से रिवर्स में एल, एल, रिवर्स में एल। हाथ को स्ट्रेट रखोगे और थोड़ा ज़्यादा वजन दोगे तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो, एक सर्कल में डिज़ाइन हो गई। अच्छी है ये डिज़ाइन। ये सर्कल में एक डिज़ाइन हो गई। ठीक है, सबको पता चल रहा है। अब मैंने 2 सर्कल बना के रखे हुए हैं। उसमें डिज़ाइन करते हैं। एक मैंने सिखलाया ना, मैंने 2 बना के रखे हैं। क्योंकि टाइम लिमिट कम है ना, तो मैं सब करने जाऊंगी तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने 2 बना के रखे हैं। एक मैंने आपको सिखलाया। बीच में से एक सर्कल लेते हैं। जैसा सर्कल बनाया ना, अब बीच में एक सर्कल, ये हमारा बीच में एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब जो पहले आगे घउली बताई थी ना, वो सिंपल सा स्वस्तिक, वो स्वस्तिक बनाते हैं हम। जो पहले सिखलाया ना सर्कल में स्वस्तिक बनाना, वही। ये हो गया हमारा स्वस्तिक सर्कल में। अब जो बाहर ब्रॉड पट्टा है ना, उसमें हम डिज़ाइन करेंगे। हमको ट्रायंगल बनाना है, इसमें हमको ट्रायंगल बनाना है। जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ लाइन। ट्रायंगल बनाना है हमको। बहुत इजी है ट्रायंगल बनाना। स्लैंटिंग में लाइन खींचो, आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो गया ट्रायंगल। अब जहाँ जहाँ ट्रायंगल बनता है ना, वहाँ पे
ठीक है। अब बीच बीच में हम होल बना देंगे, एक डिज़ाइन हो जाएगी। बीच बीच में हम होल बना देंगे। ये हो गया कंप्लीट। ये हमारी एक डिज़ाइन हो गई सर्कल में। इजी है कि हार्ड लगता है ये? फिर से करनी है। ये और एक डिज़ाइन हो गई। देख लिया आपने सबने। अब मैं उसी ही सर्कल में दूसरी डिज़ाइन करती हूँ। ये मैं कवर कर लूँ, सबको पता चल गया। ये कवर कर देती हूँ अब। ये मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब मेरी राइट साइड से एक लाइन खींचती हूँ स्ट्रेट, ऊपर से एक, साइड से और एक, और नीचे से एक। दिख रहा है सबको? वही यहाँ स्वस्तिक कंप्लीट करना है। ये स्वस्तिक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ लाइन ख़त्म हुई ना, यहाँ, तो उसके ऑपोजिट से एक लाइन खींचते हैं। सब जगह उसके ऑपोजिट से एक लाइन खींचते हैं, उसकी ऑपोजिट से। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये ब्रॉड पट्टा है ना, हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, चाहे सिंपल लो या हार्ड लो। मैं अभी सिंपल लेती हूँ। ऐसे ही एक एक लाइन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, देखो बहुत इजी है ये। स्ट्रेट लाइन ही लेनी है, कुछ कर्व नहीं करना है, सर्कल नहीं करना है, एल नहीं बनाना है, सिर्फ स्ट्रेट ही लाइन लेनी है। ये हो गया हमारा और एक डिज़ाइन। ये तो बहुत सिंपल है। सबको पता चल रहा है? अब मैं एक ब्रॉड पट्टा समेट के एक और डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। आपको बताती हूँ, आप जो भी चाहे ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही डिज़ाइन करें आप। आपके दिमाग में जो भी डिज़ाइन आए ना वो कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखाती हूँ। देखो, मैंने ये एक लिए, यहाँ मैंने हाफ सर्कल किया, यहाँ बाहर से एक और यहाँ से
सॉरी, थोड़ा यहाँ अंदर से एक लिया, यहाँ से एक कंप्लीट किया, ये जो ब्रॉड पट्टा था ना उसमें एक और डिज़ाइन हो गई। आप चाहे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो इसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बतलाई वही डिज़ाइन हो। आपके दिमाग में जो, जैसे मैंने ये बताया ना, जैसे ये चेंज हो गया, अलग अलग कोई भी डिज़ाइन आप लोग ले सकते हो। एक लास्ट ये डिज़ाइन फिर से बताऊँ? अच्छा ठीक है, ये मैं ये सर्कल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, राइट साइड से एक ब्रॉड पट्टा निकाल के, अब देखो ध्यान से देखना, मैंने सर्कल ही बनाया है अंदर, लेकिन साइड में सर्कल बनाया है। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, इतना पता चला। अब उसी जो जहाँ से लाइन स्टार्ट की ना, वहाँ नीचे से ही एक और लाइन खींचनी है, फिर उसके नीचे से ही और एक लाइन खींचनी है, और उसके बाजू में ही एक लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। अब पता चल रहा है, हो गया ना हमारा स्वस्तिक। अब जो सबसे लास्ट पंखुड़ी है ना स्वस्तिक की, वहां से स्टार्ट करते हैं हम। एल बनाना है, एल स्ट्रेट लाइन ली, एल बना दिया, स्ट्रेट लाइन ली, एल बना दिया। बहुत सिंपल है, हमें एल बनाना है। फिर यहाँ से एक लंबी लाइन खींच ली, कंप्लीट हो गया। ये बहुत इजी है। पता चला? ये मैंने फिर से दिखाया आप लोगों को कि किसी ने डिमांड की कि ये मैं फिर से बनाऊं, इसलिए मैंने फिर से बनाई। ये हो गया हमारा एक और स्वस्तिक सर्कल में। अब मैं लास्ट दिखला देती हूँ। सर्कल में एक और गौली, सर्कल में सर्कल लेना है, जो आगे बताया अभी वैसे ही सर्कल में सर्कल खींचना है। इतना तो पता चला ना, सर्कल में सर्कल लेना है। अब 4 लाइन खींचनी है चारों दिशा में, ऊपर एक। ऐसी थोड़ी ही डिजाइन मैंने कल बताई थी, तो शायद आपको अंदाजा लगेगा कि और ये ऐसे इतना हो गया, इतना पता चला आप लोगों को। अब मैं अंदर स्वस्तिक बना देती हूँ।
जो पहले सेशन में बनाया था ना वैसा ही सर्कल डिजाइन बना देती हूँ। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। अभी मैंने जो बोला था ना कि स्तुति, गुजराती स्तुति, उसमें भी लिखा था शुद्ध सफेद चोखा, शुद्ध उत्तम अखंड सफेद चोखा। उससे प्रभु की भक्ति करनी है अपनी 4 गति के निवारण के लिए। इतना समझ में आ गया। अब उसके साइड में से एक और खींचना है, उसके साइड में से। पता चल रहा है ना सबको? इतना हो गया। अब जो हमारी ये लाइन कंप्लीट होती है ना, लास्ट वाली, वहाँ से हाफ सर्कल लेते हैं, हाफ सर्कल। वैसे दूसरी साइड से हाफ सर्कल, और फिर यहाँ थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं। जहाँ जहाँ लगे कि कर्व करने जैसा हो वहाँ कर्व कर दो आप। ठीक है, ये हो गया एक कंप्लीट। ऐसे ही हर साइड करना है। देखो कहाँ से मैं लाइन खींचती हूँ वो ध्यान रखो। ये जो लाइन कंप्लीट हुई ना हमारी, वहाँ से हाफ सर्कल, और यहाँ से दूसरी साइड से ये हाफ सर्कल, दोनों साइड से हाफ सर्कल। जो पॉइंट आउट की होती है ना वो जो अक्षत, वो थोड़ा मैं समेट लेती हूँ अंदर। ऊपर से ये दोनों के बीच में से एक निकाल के बस ऐसे थोड़ा शेप दे देती हूँ। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ देखो, जिसको आगे पता नहीं चला ना, वो जो लास्ट हो ना वहाँ से, यहाँ से हाफ सर्कल, दूसरी साइड से वहाँ से भी हाफ सर्कल, फिर ये जो पॉइंट आउट हुआ ना वो अक्षत, उसको थोड़ा गोलाकार में बना देते हैं यहाँ से थोड़ा समेटते हुए, और यहाँ दोनों के बीच में से होल बनाते हुए ऐसे ये ऊपर खींच लिया। यहाँ से अब तो सबको पता चल गया होगा मैंने किस तरह सर्कल लिया है। देखो ये हो गया कंप्लीट। पता चल रहा है सबको? मेरी आवाज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है?
ये हमारी हो गई और एक डिजाइन सर्कल में कंप्लीट। आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलते हैं ट्रायंगल में कल डिज़ाइन होगी। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, और कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम।